दोस्तों हमने अपनी गेहूं की फसल में शुरुआत से लेकर अब तक काफी सारी मेहनत की है। उसमें हमने बहुत से उर्वरक डाले हैं, उसमें हमने सभी जरूरी पोषक तत्व भी डाले हैं, खरपतवार नाशक दवाओं का स्प्रे भी किया है, साथ ही में हमने उसमें समय समय पर सिंचाई भी की है। मतलब हमारी गेहूं की फसल में हमने उसमें किसी प्रकार की कमी को नहीं आने दिया है और हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी ग्रोथ भी अभी तक बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमें देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों अब हमारी जो गेहूं की फसल है वो सेकेंडरी स्टेज में आ चुकी है, मतलब प्राइमरी स्टेज से निकलकर सेकेंडरी स्टेज में आ चुकी है। तो दोस्तों अब हमें अपनी गेहूं की फसल का क्या विशेष ध्यान रखना है जिससे कि हमारी गेहूं की फसल में अच्छे से बालियां निकलें, उनमें अच्छे से दानों का भराव हो और आगे चलकर हमारे जो गेहूं का उत्पादन है वो भी हमें बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिले। तो इसके लिए आपको क्या कुछ कार्य इस अवस्था पर सेकेंडरी स्टेज में करना है, तो यही सब जानकारियां लेकर मैं राहुल दांगी हाजिर हूं और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MP किसान पुत्र में। दोस्तों आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी गेहूं की फसल में हमें सेकेंडरी स्टेज पर क्या कुछ विशेष कार्य करना है, क्या कुछ हमें अपनी गेहूं की फसल में ध्यान रखना है जिससे कि हमारी गेहूं का फसल का हमें अच्छा खासा उत्पादन मिल सके। दोस्तों सेकेंडरी स्टेज का मतलब होता है हमारी जो गेहूं की फसल है वो प्राइमरी स्टेज मतलब जो फर्स्ट के 60 दिन होते हैं उसमें से निकलकर अब जो अगले 100 दिन होते हैं, 60 से लेकर 100 दिन उसमें आ चुकी है, तो उसको हम सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। तो यही हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही विशेष स्टेज होती है। अगर इसमें हमने अपनी गेहूं का फसल का अच्छे से ध्यान रख लिया तो हमें उसका उत्पादन भी आगे चलकर बहुत ही शानदार मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको 2 स्प्रे आपकी फसल की कंडीशन के हिसाब से बताऊंगा। जैसे भी आपकी फसल की कंडीशन चल रही है आपको उस हिसाब से अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे उसका कर देना है। तो पहले बात करते हैं कि दोस्तों आपने अपनी गेहूं की फसल की जो है स्टार्टिंग से अभी तक अच्छे से उसकी देखभाल की है और आपने उसमें 2 सिंचाई भी कर दी है। अब आपकी गेहूं की जो फसल है वो 60 दिन प्लस में हो चुकी है। तो अब आपको उसमें क्या कार्य करना है, तो दोस्तों आपको पहले तो उसमें 1 सिंचाई कर देनी है, मतलब आपने 2 कर दी है तो उसमें आपको तीसरी सिंचाई कर देनी है। तीसरी सिंचाई करने के बाद में आपको अपनी गेहूं की फसल को अच्छे तरीके से देखना है कि उसमें हमें कोई कमी तो नहीं दिख रही है। अगर आपको उसमें लग रहा है कि हमारी गेहूं की फसल की ग्रोथ थोड़ी सी डाउन चल रही है, उसमें हमें कहीं कहीं पर पीलापन दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे खेत में वो थोड़ा सा हमें वहां पर पीला क्षेत्र दिख रहा है, तो इस प्रकार से आपको अपनी जो गेहूं की फसल है उसका जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा उसको देखना है कि हमें उसमें कहां पर कौन सी कमी दिखाई दे रही है, तो उस हिसाब से हम उसमें आगे स्प्रे करेंगे। तो पहला स्प्रे यही है कि अगर आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ थोड़ी सी डाउन चल रही है, उसमें आपको पीलापन दिखाई दे रहा है, तो आपको उसमें 1 स्प्रे करना है। स्प्रे में आपको लेना है किसान भाइयों 1.5 से 2 kg आपको यूरिया उसमें ले लेना है। आपको किसी प्रकार का कोई भी खाद आपको जमीन में नहीं देना, हम आपको ओनली स्प्रे के बारे में ही बताएंगे। तो आपको 1.5 से 2 kg इसमें यूरिया ले लेना है। उसी के साथ में आपको किसान भाइयों जिंक लेना है। जिंक सल्फेट आप 33% वाला भी ले सकते हैं और 21% वाला भी ले सकते हैं। तो आप 33% वाला अगर जिंक सल्फेट लेते हैं तो उसकी मात्रा आपको 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है और साथ में आपको 1.5 से 2 kg यूरिया का घोल बनाना है। दोनों को आपको घोल बना लेना है, अच्छे से उनको मिलाकर आपकी गेहूं की जो फसल है उसमें स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर देना है। किसान भाई आप देखेंगे अगले 4 से 5 दिनों में आपकी जो गेहूं की फसल है वो एकदम से पूरी एक समान हो जाएगी। आपको उसमें किसी प्रकार का कोई पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें अच्छे से ग्रीननेस और कालापन आ जाएगा। तो पहला स्प्रे तो आपको इस कंडीशन में करना है कि आपकी गेहूं की फसल में आपको कहीं पर ग्रोथ रुकी हुई दिख रही है या फिर पीलापन दिख रहा है, तो पहला स्प्रे आपको ये करना है। अब बात करते हैं दूसरे स्प्रे की। तो दूसरा स्प्रे किसान भाइयों आपको लगभग 70 दिन प्लस पर करना है, जब आपकी गेहूं की फसल में फ्लैग लीफ निकला है, झंडा पत्ता जिसे हम बोलते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपको कुछ झंडा पत्ता फ्लैग लीफ जिसको बोलते हैं वो आपको अपनी गेहूं की फसल में अच्छे से दिखाई देने लगे। तो इस अवस्था पर आपको एक और स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में करना है। तो ये स्प्रे आपको करना है किसान भाइयों NPK 05234 प्लस चिलेटेड जिंक का। अब इससे आपकी गेहूं की फसल में फायदा क्या होगा कि इस अवस्था पर आपकी गेहूं की जो फसल है उसमें गर्भ में बालियां पलती रहती है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं इसके अंदर अभी बालियां बन रही हैं, उसको जो भी जरूरी पोषक तत्व है वो हमारी जो फ्लैग लीफ है उसी के माध्यम से अंदर जाता है। तो इस अवस्था पर अगर हम अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे कर देते हैं तो इससे होगा क्या कि हमारी जो गेहूं की फसल है इस अवस्था पर उसको ज्यादा मात्रा में फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। तो NPK 05234 में आपको
फास्फोरस भी मिल जाएगा और पोटास भी मिल जाएगा। तो दोनों की पूर्ति हमारी जो फसल में हो जाएगी। वो करना आपको फ्लैग लीफ वाली अवस्था पर ही है, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में किसान भाइयों आपको चिलेटेड जिंक लेना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी के साथ में आपको मिलाकर इसका स्प्रे कर देना है। चिलेटेड जिंक से होगा क्या कि आपकी जो गेहूं की जो ग्रीननेस है, जो कालापन है, वो आपको एक समान दिखाई देगा। आपको उसमें किसी प्रकार का पीलापन नहीं दिखाई देगा और आपकी जो फ्लैग लीफ है उसका कलर भी अच्छे से काला हो जाएगा, जिससे वो अच्छे से भोजन बनाएगी, अच्छे से बालियों में भोजन को पहुंचाएगी, जिससे आपकी गेहूं की जो बालियां बनेंगी वो लंबी बनेंगी, मोटी बनेंगी और उनमें दानों का भराव भी आगे चलकर बहुत ही शानदार तरीके से होगा। तो दोस्तों आपको अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से ये 2 स्प्रे मैंने बताए हैं। पहला स्प्रे किसान भाइयों आपको लगभग 60 दिन के प्लस 65-70 दिन के अंदर आपको करना है। जब आपकी गेहूं की फसल में आपको लगे कि हाँ ग्रोथ हमारी रुकी हुई है, थोड़ा सा पीलापन हमें दिख रहा है, तो आपको पहला स्प्रे कर देना है। अगर ये स्टेज आपकी गेहूं की निकल चुकी है और आपकी गेहूं की फसल 70 दिन की प्लस में चल रही है, 80 दिन पर चल रही है, तो आपको सेकंड वाला स्प्रे NPK 0134 प्लस चिलेटेड जिंक का कर देना है। आप देखेंगे कि अगले 8 से 10 दिनों में आपकी जो गेहूं की फसल है वो आपको कुछ अलग ही दिखाई देगी। आप जैसा चाहते हैं आपकी गेहूं की फसल आपको वैसी ही बहुत ही शानदार और बेहतरीन, उसमें लस ग्रीन बहुत ही शानदार हरापन आ जाएगा। किसी प्रकार की आपको उसमें समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आगे चलकर आपको उसका उत्पादन भी बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा।